यूथियों ने ये तय कर लिया कि इमरान खान को काना दजाल बना कर ही रहना है। मेरे ख्याल से जी बाकी जिंदगी है वो इससे जेल दे विच गुजर जानी है। उन्हों का हजे कीड़ा जोड़ा है वो नहीं मर रहा, क्योंकि वो कीड़ा थोड़ा जा उदा जहर की डोज बढ़ानी पैनी है। जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। जब आप चोरी करके बाहर जाएंगे तो चोरों पर हमले होते रहते हैं, चोरों को चोर पै गए ने। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, यूथियों ने यह तय कर लिया कि इमरान खान को काना दजाल बनाकर ही रहना है। कल लीमा खान समेत दीगर भी बाजिद थे। जिस यूट्यूबर ने यह स्टोरी दी थी वो भी डटा हुआ है कि इमरान खान को पिम्स लाया गया था। डॉन न्यूज़ ने भी उस स्टोरी की बुनियाद पर दावा कर दिया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स के एक सीनियर डॉक्टर के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हफ्ता की रात सख्त सिक्योरिटी में तिबी अमल के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया, जो काफ़ी देर तक जारी रहा। वो सुबह के वक्त जो है उनका तिबी मुआयना या तिबी अमल जो मुकम्मल हुआ और उन्हें इतवार को वापस ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक हफ्ता की रात गैर मामूली नकलो हरकत भी देखी गई है और इमरान खान की पिम्स आमद से पहले ऑपरेशन थिएटर्स और एनेस्थीसिया जो रूम है उसको भी घेरे में लिए रखा और बंद कर दिया गया था। मैं कहता हूँ कि जी आप बिलफर्ज ये समझे कि ये सब कुछ सच है और ऐसा ही हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये तो हुकूमत पाकिस्तान के हक़ में है, हुकूमत पंजाब के हक़ में है कि इमरान खान को इलाज का पूरा हक़ दे रही है हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, पूरी स्टेट उसके साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल के मुताबिक उसको बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलियत दे रही है। क्योंकि जबकि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और जो कोई सियासी कैदी या कोई अंदर किसी भी ज़ातियात की बुनियाद पर अंदर हुआ था, तो इमरान खान साहब तो इतने ज़ातियात पे उतरे हुए थे कि पंखा बंद कर दो, कैमरे लगवा दो और ज़ाती मवालिद से नहीं मिलने देते थे, जुल्म सितम करते थे। ये हुकूमत कम अज़ कम इमरान खान को इलाज की बेहतर सहूलियात फराम कर रही है, तो इसके अंदर तो मेरे ख्याल में शुक्र अदा करना चाहिए यूथियों को। लेकिन वो बेवकूफ़ पता नहीं किस एमको की दुनिया में रहते हैं कि वो अभी कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो उसके साथ ज़्यादती हो रही है और उसको वहाँ पर ले जाया गया। वो भैया अगर ले जाया गया है तो बेहतरी की तरफ है कि वहाँ उसका ख्याल रखा जा रहा है कि किधरे मर ना जाए, मर गया तो कौम के उत्ते नवा एक अजाब नाजल हो जाएगा, नवा 9 मई हो जाएगा। इन्हों मरन नहीं देना, ये अंदर ही मरना है, इन्हें उत्थे जिंदगी गुजरनी है। आखिरी जिन्नी जिंदगी रह गई अल्लाह ताला उन्होंने लंबी जिंदगी देवे। तो मेरे ख्याल से जी बाकी जिंदगी है वो इससे जेल दे विच गुजर जानी है। तो यूथिए जेडे ने दिन ब दिन कम होंदे जा रहे हैं, जेडे थोड़े जे रह गए ने जेडे कल्ट फॉलोइंग वाले, उन्हों का हजे कीड़ा जोड़ा है वो नहीं मर रहा, क्योंकि वो कीड़ा थोड़ा जा उदा जहर की डोज बढ़ानी पैनी है। जहर की डोज उदों ही वधनी जो पाकिस्तान आएंगे, ओवरसीज़ से बैठे तो वो जो भौंक रहे हैं, इत्थे जो तक नहीं आएंगे तो उन्होंने जहर असर नहीं करता। इसलिए जो दूसरा नॉर्मल कीड़ा सी आम आवाम का, जी आम आवाम जो धोखे दे रखा सी, उन्होंने अखां के अगे पर्दा पाया होया सी, वो लोगों को समझ आ चुकी है कि इमरान खान रॉन्ग नंबर है। तो इमरान खान ने जो कौम के नाल खिलवाड़ खेलिया वो सज़ा भुगत रहा है। तो एक अल्लाह की भी लाठी है ना, तो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो ये अल्लाह ताला वालों उन्होंने इबरत का निशान बनता जा रहा है इमरान खान के। इमरान खान जेल की सलाखों के पिछे जो बाहर फरोनीयत के दावे करता सी, एडे वड्डे वड्डे दावे करता सी कि ओए नवाज शरीफ, ओए IG, ओए SP, ओ चीफ सेक्रेटरी, ओए के अलावा ये बात नहीं करता था। मतलब इसको इतनी तमीज़ नहीं है कि किसी से आप कह के मुखातिब बोले, आप कह के बुला ले। मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब की इधर एक सिफ्त बयान करूँगा कि जब हम कभी जाती उम्रा में जाते हैं या हम कभी किसी भी जगह पे उनको हमें मिलने का इत्तेफाक होता है, इवन कि आप जो आसफ जरदारी है या चौधरी बरादरान है गुजरात वाले, जितने भी सियासी लीडरान से मुलाकातें होती हैं या मौलाना फजल रहमान से भी हुई है, तो मैं इन लीडरों में एक जो चीज़ देखी है, अच्छी चीज़ है कि वो अपने मुलाजमीन को भी आप कहते हैं। तो मियाँ नवाज साहब के साथ जितने लोग फिर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं आप, मतलब उनके एक जो ख़ास आदमी है जो हर टाइम उनके साथ होते हैं, तो वो आबिदुल्ला जान या और जितने लोग फिर रहे हैं तो उन्हें कहेंगे आप। तो वो अपना अगर उनका कोई मुलाजिम है, ड्राइवर है, कोई भी है, तो आप कह के बुलाएंगे। तो ये IG को तुम कहता था, चीफ सेक्रेटरी को तुम कहता था, मियाँ मोहम्मद नवाज साहब को तुम कहता था, मरीम नवाज़ साहिबा की जो है वो मजाक उड़ाता था। किसका मजाक नहीं उड़ाया? तो मेरे ख्याल में ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जुर्म भी किए हैं और इन्होंने अवाम को भी धोखा दिया है, पाकिस्तान के साथ भी जो है धोखा किया है। बल्कि इनके साथ तो अभी जो फ़ौजी अदालत में सज़ा होनी है
उसके अंदर पता चलेगा कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किस तरह से पाकिस्तान को धोखा दिया और रॉन्ग नंबर ये चलाते रहे हैं और अवाम को धोखे में रख कर पाकिस्तान की आवाम को यरगमाल बनाकर अदारों के ऊपर भोंकने पर उकसाते रहे हैं। उसके बाद सरकारी इमलाक पर उनको हमला करने के लिए उकसाते रहे हैं। उसके बाद फौजी तनसीबात पर तो जो कुछ भी हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ एक तो अल्लाह की जो है ना, जो अल्लाह को भी इस कौम का आखिर एहसास तो है ना कि उन्होंने 3-4 साल जिस तरह से इस कौम के साथ किया है या उससे पहले 15-20 साल से अवाम को धोखा देते रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला मतलब इसको अंदर ही रखे और ये कोई 10-15 साल इसी तरह जब सज़ा काटेंगे तो उधर ही बस मतलब ज़िंदगी की शाम हो जानी है। तो ज़िंदगी इतनी की होती है कि किसी ने 200-300 साल का तो बीमा नहीं करवाया होता, तो ये इतनी की ज़िंदगी है, बाकी अंदर ही गुजर जानी है। तो जो जूथी हैं वो आराम करें, तो अपना कोई कारोबार काम काज देखन, कोई जिधर जो करना है अपना होर किसी राह ते लगन। ये ਜਿਹੜਾ कल्ट फॉलोइंग वाला कीड़ा है पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान तशरीफ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ तशरीफ आवरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ हो जाएगी। तो अगे चलने जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में जो करप्शन का मेगा स्कैंडल आया था इस पर तहलका खेज पेशरफ्त हुई है। कोस्तान के 40 अरब रुपए के मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस अरबपति डंपर ड्राइवर मुमताज़ ने कौमी ख़जाने में 4 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा करवाने पर रजामंदी जाहिर कर दी, जिस पर पेशावर की एहतसाब अदालत ने इसकी प्ली बार्गेन जो की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मतलब उसने जो दरख्वास्त दी है कि प्ली बार्गेन की, वो अदालत ने मंजूर कर ली है। और गुज़श्ता रोज़ मुलजिम और प्ली बार्गेनिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत एहतसाब अदालतों के इंतज़ामी जज ज़फ़र खान ने की, जिस दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली अदालत में पेश हुए और बताया कि मुलजिम मुमताज़ कोस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस है। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि इस ज़मन में नैब ने मुलजिम से बाकायदा तहकीकात की और इसके अकाउंट में 4 अरब रुपये की ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक सबूत हासिल कर लिए। 4 अरब रुपये, यार कोई मजाक है क्या? तो वो सबूत भी उसके हासिल कर लिए गए हैं। ताम इस दौरान मुलजिम ने नैब हकाम को एक दरख्वास्त दी कि वो प्ली बार्गेन करना चाहता है, लिहाजा इसकी प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर की जाए। तो कोस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में बाज़ दीगर मुलजमान ने भी प्ली बार्गेन की दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं। नैब हुकाम के मुताबिक ये रकम मजमूई स्कैंडल का एक हिस्सा है, जबकि मज़ीद रकम की रिकवरी का अमल जारी है। आप अंदाज़ा करें कि ये तो सूबे का एक जो करप्शन स्कैंडल है, ऐसे हज़ारों होंगे जिन पर पर्दा डाला हुआ है। तो सुहेल अफरीदी साहब अपने सूबे की करप्शन के ऊपर जो गौर व फिक्र करें और आवाम के लिए सोचें, तो अवाम जिस तरह से पिस रही है, उसका ट्रैफिक, सफाई, मैं कहता हूँ कोई एक सेक्टर इस तरह का बना दें कि जिसके अंदर कोई पाकिस्तान के किसी भी सूबे में बैठ के बात करे तो वो कहे यार जो कुछ भी है सुहेल अफरीदी जिंज दा भी है, उन्हें जड़ा काम किया ना बड़ा चंगा किया है। तो मेरे ख्याल में उनके पास कोई एक मिसाल नहीं है कि वो कोई मिसाल दे सकें। पंजाब के हवाले से या मरीम नवाज शरीफ के किसी वज़ीर के हवाले से भी सुहेल अफरीदी जो है वो नाकाम हो चुके हैं। किसी वज़ीर के हवाले से भी अपनी वजारत आला की मिसाल नहीं दे सकते कि अगर पंजाब का कोई वज़ीर जिस तरह से काम कर रहा है उसके मुकाबले में मैं कहता हूँ जो पूरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी है वो अपनी मिसाल नहीं दे सकता कि इस फील्ड में मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो ये इनकी हालत है और बातें करनी है जनाब। इन्होंने बड़ी बड़ी जो इनकलाब की और वहाँ पर अडयाला के बाहर 20-25-100 बंदा नहीं होता, तो बातें करनी 10,000 की और वहाँ से चल पड़ना है कभी कराची, कभी लाहौर, कभी पिशोर, कभी कोयटा, कहाँ पे। वो भाई आराम करो, उत्थे बह के काम करो, आवाम की खिदमत करो, आवाम दे विच रहो, शोधा दे जनाजियां च शिरकत करो, उन्होंने दे दुख च शरीक होवो। पाक फौज जी सरहदा साड़ी हिफाजत कर रही है, अगर वह कोई जनाजा तो वो शामिल होना चाहिए। तुसी जनाब साहब अपना सूबा छड़ के ते दूसरे सूबे दे विच इंतशार फैलाने दे वास्ते दमादम मस्तक लंदर खेलन वास्ते मुँह चुक के टुर पैंदे हो। दूसरी जानब चलते हैं जनाब, पाकिस्तान आलमी महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाल ली है, पूरी कौम के इसके ऊपर मुबारकबाद। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ECO की चेयरमैनशिप संभालेगा। पाकिस्तान की जानिब से 2025 में ECO की क़यादत पर काज़िकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। मतलब पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कामयाबियाँ समेट रहा है, वो अमेरिका हो या कोई भी ममालिक हो, टर्की हो, गल्फ़ कंट्रीज़ हो, कोई भी है, वहाँ पर पाकिस्तान का बोलबाला है जनाब। कोई भी हमारा CEO जाता है, चीफ़ एग्जेक्टिव जाता है, हमारे फील्ड मार्शल साहब जाते हैं,
तो उसका पूरा प्रोटोकॉल, पूरा शहाना उनका जनाब इस्तकबाल किया जाता है और उनके साथ लोग पीछे पीछे हैं कि जी हमारे साथ कोई नए मुआहदे कर लें और हमारे साथ जो तजारती ताल्लुकात है उसके ऊपर बात करें। तो ये पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ हैं वो ऐसा पहले कभी नहीं मिला और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि पाकिस्तान इस तरह से बहुत कम वक्त में, कम मुद्दत में कामयाबियां समेटे। तो दूसरी जानब दोस्तों, आदिल राजा और शहजाद अकबर झूठे साबित हो रहे हैं। लंदन से जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े करीबी दोस्त भाई हैं हमारे, अज़हर जवेद साहब ने रिपोर्ट किया है कि आदिल राजा और शहजाद अकबर पर मुबैना हमला करने वाले मुल्ज़मान को अदालत में पेश कर दिया गया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका कि उन पर हमला किसी मनसूबाबंदी के तहत हुआ था। मुल्ज़मान चोरी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं, जो पकड़े गए हैं वो मतलब चोरी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए। इतने मतलब यह कहना बनता है कि चोरां पे आगे मोर। ये तो ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर हमला करवाया गया या हमारे ऊपर पाकिस्तान से कोई साजिश हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़ाहिरी बात है, जब आप चोरी करके बाहर जाएंगे तो चोरों पर हमले होते रहते हैं। चोरों चोर पै गए ने तो ये चोरां चोर पैन वाली मिसाल है। तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वो पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है या पाकिस्तानी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि जी हमारा ये हमला जो है वो किसी साजिश का हिस्सा है। तो यानी वो मुल्ज़मान जो चोर थे, लेकिन कोई हमलावर नहीं था उसके अंदर, कि किसी ने हमला नहीं करवाया और ना ही पाकिस्तान से किसी के मुलव्वस होने का कोई इल्ज़ाम साबित हुआ है। तो ये हर जगह पे इनको जो है ना, जो बात करते हैं गले पड़ जाती है, जो झूठ बोलते हैं वो अगले 48 घंटों में, एक दिन में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में वो जनाब खुल के सामने बेनकाब हो जाते हैं कि ये इन्होंने किस तरह से झूठ बोला है, प्रोपोगंडा किया। पंजाब की तरफ दोस्तों आते हैं तो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज शरीफ ने सूबे भर में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए जामिया इक़दामात की मंजूरी दे दी है। कमर्शियल और कसीर मंजिला जो इमारतों में फ़ायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा अमल है। देखें, ये बात होती है सीखने की कि मरीम नवाज शरीफ ने देखा कि जनाब वहाँ पर जो कराची में सान्या पेश आया है, हादसा हुआ है, तो हुकूमत उसके बाद सत्तू पी के सोई रहेगी, बाद में भी कुछ नहीं करेगी, 2, 4, 6 माह बाद किसी और बिल्डिंग में हो जाएगा। तो ये सीखने का अमल होता है कि आप अपने अंदर ये तकब्बुर, गरूर अगर निकाल दें और आप ये सोच लें कि किसी छोटे बड़े किसी भी बंदे से अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको सीखना चाहिए। तो मरीम नवाज शरीफ ने जब देखा कि कराची के अंदर ये हालात हैं, तो ये सिस्टम इस तरह से कोलैप्स कर गया है और इस तरह से इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, तो उन्होंने वहाँ पर हुआ है तो उन्होंने अपने पंजाब के अंदर अलार्म बजा दिया कि अगर कुछ हुआ तो ये ब्यूरोक्रेसी नहीं बचेगी। मतलब जो घरों में बैठे हैं, शहाना घरों में 5-5, 6-6 एकड़ के घर में बैठे हैं, तो वो नहीं बचेंगे अगर वो इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने अलार्म की जो बजाया और उनके अलार्म इस तरह से बजे हैं कि वो ऊपर से जनाब चला है। तो मैं कल इधर रोहनाबाद मुख्तलिफ जगह पे गया, तो जो छोटी तहसील है उनके अंदर भी ये सिस्टम चेक हो रहे थे कि जनाब अगर आपके पास 3-4 मंजिला बिल्डिंग है तो आप चेक करवाएं जी हमारे कि जो फायर सेफ्टी सिस्टम है वो कहाँ पर लगे हुए हैं और आपकी जो हंगामी रास्ता है वो कहाँ पर है, तो वो क्लियर भी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं जब आपको फिक्र हो कि ये पंजाब का बेटा बेटी माँ बहन वो आपका अपना है। जब आपका अपना समझेंगे तो आपको फिक्र होगी कि मेरा घर जल रहा है, मेरा घर टूट रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा घर जल के राख हो जाएगा। तो इजलास में 9 डिवीजन में 1157 वाटर हाइड्रेंट्स लगाने और रेस्क्यू 1122 के तहत स्पेशल वाटर यूनिट लगाने की भी मंजूरी दी गई है। तो बड़ी इमारतों में स्मोक सेंसर और CCTV कैमरे लगाने के अहकाम जारी किए गए हैं। मतलब जो बड़ी इमारतें 2, 4, 6 मंजिल हैं तो उधर CCTV कैमरे भी नहीं होते और जो स्मोक सेंसर है वो भी नहीं होते। तो वो जब लगेंगे तो पहले जब छोटी सी आग की तैयारी भी शुरू होती है, धुआं उठता है तो पता चल जाता है। तो उससे ये है कि 10-15 मिनट का मार्जिन एक मिल जाता है कि अभी आग यहाँ से शुरू होनी है, कहाँ पर जानी है और या लगने वाली है। तो ये एक अच्छा अमल है। ये बाहर पूरी दुनिया में ये होता है। हम कहीं यूरोप, अमेरिका, कनाडा कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। हर कसीर मंजिला इमारत में मतलब वाटर हाइड्रेंट्स और बैरूनी हवादार सीढ़ियाँ लाजमी करार दी गई हैं, वही जो हंगामी रास्ता होता है ताकि हंगामी इनखला मुमकिन हो सके। सूबे भर में गैस सिलेंडर्स की इंस्पेक्शन और गैर मयारी सिलेंडर बनाने या फ़रोख्त करने वाली कंपनियों को सील करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। तो मतलब एक चीज़ से आप सबक सीखते हैं कि वो कराची समझे कि हमारी इस्लाह कर रहा है। कराची जब कोई हादसा पेश आता है तो मरीम नवाज शरीफ इतनी अलर्ट हो जाती हैं कि मेरा पंजाब ना जल जाए, मेरे पंजाब में कुछ ना हो जाए, मेरी माँ बहन बेटी
बेटी को कुछ ना हो जाए। तो वो हादसा किसी और सूबे में पेश आता है, लेकिन उसका जो अहकामात जो जारी होते हैं वहाँ पे अभी वज़ीर आला को पता भी नहीं होता कि मेरे सूबे में कुछ हो गया है। तो मरीम नवाज शरीफ जनाब अपने घर बैठे या किसी ऑफिस बैठे जहाँ पर भी होती हैं, तो वो पूरी ब्यूरोक्रेसी को हरकत में ले आती हैं कि जनाब अलर्ट हो जाओ तो जाके अपना काम करो, तो इस सिस्टम ਨੂੰ देखो, तो गली महल्ले च निकलो, बाज़ारां च निकलो, कमर्शियल मार्केट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, बड़े प्लाजे ने, उन्होंने जाके चेक करो तो इस सिस्टम ਨੂੰ बेहतर करो। तो सिलेंडर वाला का भी ऑपरेशन होना चाहिए कि हर 2-4-3 महीने बाद पता चलता है जनाब फलां जगह सिलेंडर फटने से 2 बात हो गई है, फलां जगह पे जनाब सिलेंडर धमाका पाया गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। तो वो इसीलिए होता है ना कि एक तो वो गैर मेयारी गैस होती है, दूसरा वो जो सिलेंडर है उसकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों ये आज तक की जो हमारी खबरें थी आपके साथ शेयर की हैं और बात की है। तो कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।